हेलो, वेलकम बैक माय क्लासेस। मैं सुमन लांजा। गुड इवनिंग सभी को। आज हम क्या है एक थ्योरी करने जा रहे हैं, तो इसी तरह अपने सिलेबस को क्या कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल ज्योग्राफी को डेडिकेट है और इस पे क्या है ज्योग्राफी से रिलेटेड और जो सब सिलेबस है उससे वीडियो डाली जाती है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर क्या है ज्योग्राफी की से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी करें तो हमारा चैनल आपके लिए क्या है हेल्पफुल हो सकता है। अगर क्या है आप ये देख सकते हैं कि आप हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो डाली जाती है उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक है आपके सिलेबस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आपको क्या है मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो हम अपना क्या है ये टॉपिक करते हैं। तो देखो कि हम जो रीजनल की थ्योरी है उनके ऊपर बात करेंगे आज, क्योंकि मोस्टली मैं एक बार क्या है जो थ्योरियां हैं हमारे पीजी एचपीएससी कॉलेज कैडर के सिलेबस में, तो उन्हीं को क्या है एक बार कवर कर रही हूँ। तो रीजनल की ये थ्योरी है, तो इसमें देख सकते हो कि आप ये डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से एक थ्योरी दी हुई है। तो इसके जो प्रतिपादक है वो फ्रैंकलिन महोदय, इन्होंने क्या है 1950 में ये थ्योरी दी थी। और इसके बाद आप देख सकते हो कि क्या है इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या है ये बताया गया है कि जो विकसित और विकासशील देश है इन दोनों देशों के रिलेशन के ऊपर चर्चा की है, क्योंकि उन कैसे उसके ऊपर जो विकासशील है वो विकसित देशों पर डिपेंड रहते हैं और उनको नहीं रहना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये चीजें बताई गई। तो चलो हम इस थ्योरी को देखते हैं कि विकसित देश अपनी आर्थिक स्थिति को विकासशील देशों की जनसंख्या और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मांग के कारण निर्यात की मात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आगे दिया गया इसमें कि तथा विकासशील देश क्या है अपने बढ़ते हुए आयात के कारण अपनी आर्थिक स्थिति को क्या है प्रतिवर्ष क्या है नीचे वाले पायदान में लेके जाते रहते हैं। ये बताता है कि जो क्या है विकसित देश है और जो विकासशील देश है वो क्या है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं या फिर अपने जो है देश की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए जो विकसित देश है उनसे क्या है चीजों को मंगवाते रहते हैं। तो वो कहते हैं हर साल क्या है वो इस तरह क्या है कर्जे में डूब जाते हैं और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को क्या हर तरह के एक स्टेप क्या नीचे ले आते हैं। ठीक है, आगे देखो कि ये कहते हैं कि क्या है इस तरह क्या है फ्रैंक महोदय वो बताते हैं कि किसी भी देश को विकासशील देश को आयात की वस्तुओं को धीरे धीरे समय अनुसार कम करना चाहिए और क्या है अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए दूसरे देशों के ऊपर, और क्या है निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को क्या है निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह ये कहता है कि जो विकासशील कंट्री है उनको क्या है जो आयात करे उन चीजों को कम करना चाहिए धीरे धीरे, और जो निर्यात करते हैं वो वस्तु उन चीजों को क्या बढ़ावा देने चाहिए कि जो तभी कोई देश क्या विकसित देश बन जाएगा। इसमें ये कहना चाहता है कि जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है वो चीजें मंगवा रहे हैं उनको धीरे जो मंगवाने वाली चीजें क्या है उनको कम करना चाहिए। अगर वो देश में प्रोडक्ट वो नहीं हो रहा है तो मंगवाए, बट जो हो रहा है अपने देश में अच्छा उत्पाद करके और क्या उनको जो निर्यात वाली करने वाली वस्तु उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि क्या है वो क्या विकसित के एक स्टेप विकसित देशों की ओर अग्रसर हो उसके। आगे ये कहता है कि तभी उस देश की क्या है प्रदेश की जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सकता है समय अनुसार क्या है एक देश की विकसित देश की तुलना में के रूप में नजर आएगा। ये कहता है कि अगर ऐसे सुधार करेगा कोई देश तो उसकी आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति सुधार आएगा और समय के बाद में क्या है कुछ टाइम के बाद में क्या है वो क्या है एक विकासशील देश की तुलना में एक विकसित देश के रूप में क्या है नजर आने लग जाएगा। तो इसने ये दिया है इसने ये इसने देखो ये दिया है कि ये की जो दिया है सेंटर पॉइंट की ये कोई हमारा क्या है विकसित देश है, विकसित कंट्री है कोर के रूप में दिया गया है, और इसके बाद में इसके चारों तरफ क्या कोई विकासशील दिया है वो इसके ऊपर क्या डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह इसने क्या ये थ्योरी दी है।
तो ये एक छोटी सी थ्योरी है, इसमें से क्या है मेनली आप देख सकते हो कि 2-3 इक्वेशन बन सकते हैं, या देख सकते हो कि विकसित और विकासशील देश कैसे निर्भर रहते हैं, या क्या डिपेंडेंसी थ्योरी, या फिर क्या किसने दी और कब आई 1950 में आई है। ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जो आपका हमारा ऑप्शनल पर होगा उसके लिए, बट जो सब्जेक्टिव होगा उसके लिए तो आप क्या कहते हैं कि इस छोटे से पॉइंट पे भी वो क्वेश्चन देते, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि किस थ्योरी नाम क्या है और इसमें क्या कुछ दिया गया है, बस इतना हमें जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार की ये थ्योरी है। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, और इसी तरह हम नेक्स्ट थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप देख लीजिए, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको क्या है, आप स्क्रीनशॉट के रूप में भी ले सकते हैं। ओके।